हेलो दोस्तों, मैं चौहान आप सभी का चौहान सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो कुछ भी भाग छूट गया था उसको हम भाग 3 में कवर करेंगे। यानी आज कुल मिला जुला के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का लास्ट पॉइंट है। क्या है? लास्ट है। जो कुछ पॉइंट उत्तरी अमेरिका से बच गए थे आज उसको इस हम तीसरे वीडियो में यानी भाग 3 में कवर करेंगे। उत्तरी अमेरिका का भाग 3 में कवर करेंगे। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तरी अमेरिका, जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग 3। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देखिएगा थोड़ा सा, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, अगर आप इस नाम थोड़ा परिचित हो तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ है? जैसे कि मैंने लिखा भी है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आपसे हमारा क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ ये क्या है? लिबर्टी है। हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्या भाई? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ है, किस देश में है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को ये पता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात की तो पहले आज इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। मैंने कहा ना, जो कुछ भी इसमें छूट गया था नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है ना, देखिएगा। फ्रांसीसी वास्तुकार, नाम देख लीजिए इनका भैया, थोड़ा छोटा नाम इनका है, अगर देखें ध्यान से, फ्रेडरिक ऑगस्टी बर्थोल्डी। क्या भैया? फ्रेडरिक ऑगस्टी और क्या है? बर्थोल्डी हैं। ये आपके क्या हैं? वास्तुकार हैं, द्वारा डिजाइन की गई थी। क्या? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यानी इसको डिजाइन किसने किया था? ये महोदय किए थे। कौन? स्टैच्यू ऑफ को कौन किए थे भाई? फ्रेडरिक ऑगस्टी बर्थोल्डी किए थे। ठीक है, 151 फीट 1 इंच ये ऊंची है ये मूर्ति। अगर बात करें मीटर में तो कितना है? ये 46 मीटर। कितना मीटर है? 46 मीटर है। अगर इसकी आधारशिला के साथ एकदम आधार से देखा जाए तो इसकी ऊंचाई 305 फीट यानी 93 मीटर है। कितना है? 93 मीटर है। कुछ समय तक ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहलाती थी, पर अब नहीं। अब कौन है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको पता होगा तो बताएंगे, नहीं होगा पता तो इसको नेक्स्ट बार हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसकी खास बात आज समझने, पूरा डिटेल इसका समझेंगे भाई। ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, ये 22 मंजिला, कितना मंजिला है? 22 मंजिला की मूर्ति है। इसके पहुंचने के लिए 300 कितना भैया? 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, 22 मंजिला है और इस पे पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, अमेरिका क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर तांबे की बनी, यहां से क्वेश्चन बन गया भाई, ये मूर्ति किस धातु की है? तांबे की, पत्थर की नहीं बनी है, तांबे की है। तांबे की बनी यह मूर्ति फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को दिया था। मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका ने थोड़ी बनाया है, ये फ्रांस ने बनाया था और दोस्ती के स्वरूप अमेरिका को दिया था। कब दिया था? 1886 में दिया था। किसे? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। ठीक है, आगे 1924 में अमेरिकी सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। मतलब 1924 में अमेरिकी सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। क्या घोषित किया? राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है, आगे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब डाला गया इसे? तो 1984 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अगर हम कहें स्टेचू ऑफ लिबर्टी को यूनेस्को में कब रखा गया, तो आप कहेंगे 1984 में। कब? 1984 में। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई हमें तो पता है स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अमेरिका में है, ऊंचाई कितनी भी पता हो गया, किसने बनाया भी पता हो गया, किसने दिया भी पता हो गया, फ्रांस ने दिया 1886 में दिया। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कहाँ, अमेरिका में तो है, यूएसए में तो है कि नहीं, यूएसए में कहाँ है, तो यूएसए में न्यूयॉर्क, आपने शहर का नाम सुना होगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का एक द्वीप है, इसका नाम है लिबर्टी। क्या नाम है? लिबर्टी द्वीप, इसी पर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घुमा सकता है कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? न्यूयॉर्क में है। किस द्वीप पर है? मैंने द्वीप बता दिया, लिबर्टी द्वीप। कौन सा द्वीप है? लिबर्टी द्वीप। तो उम्मीद करते हैं जो हमने स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताया आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं, और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, माउंट मैकिनले, ये अलास्का श्रेणी में स्थित है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, 6194 मीटर ऊंची है। अलास्का मतलब भैया आपको पता होगा जो अमेरिका का सबसे आगे वाला हिस्सा, जिसको रूस, जो पहले रूस का हुआ करता था तो रूस ने उसे बेच दिया था, तो यही हिस्सा अलास्का कहलाता है। क्या कहलाता है? अलास्का कहलाता है। बहुत खनिज भंडार से भरपूर है भैया ये। आगे, रियो ग्रैंडी नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रियो ग्रैंडी नदी के बारे में, क्या कि यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा कौन बनाता है? रियो ग्रैंडी नदी, ठीक है भाई। आगे, सेंट लॉरेंस नदी बात करें तो यह विश्व की व्यस्तम नदी में से एक है, सेंट लॉरेंस खाड़ी में गिरती है, और किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में गिरती है ये। नियाग्रा जलप्रपात इसी पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी। और किन दो जलप्रपातों के बीच में है? इरी और ओंटारियो के बीच में, मैंने बताया था, इरी और ओंटारियो के बीच में, ठीक है। कौन सी नदी है? तो सेंट लॉरेंस नदी है, इसी पर है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात मतलब ये पानी कुछ ऐसे करके चलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब देखने बड़ा अजीब लगता है, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, इसीलिए इसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। इधर की बात करते हैं, मिसिसिपी नदी। देखो मैंने यहाँ कवर किया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो नदियां हैं उनको मैंने कवर किया, जो इम्पोर्टेंट नदियां एग्जाम की दृष्टि से, जो वनडे एग्जाम, तमाम एग्जाम में आती हैं, इसीलिए मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है। मिसिसिपी नदी ये पक्षीपाद डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है, मतलब पक्षी के पैर के आकार का ये डेल्टा बनाती है, इसीलिए फेमस है मिसिसिपी नदी। अगर हम मिसौरी की नदी की बात करें तो यह मिसिसिपी की सहायक नदी है, जो रॉकी पर्वत से, कहाँ से निकलती है? रॉकी पर्वत से निकलती है। रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यूकान नदी कहाँ बहती है? तो मैकेंजे श्रेणी से निकल बेरिंग सागर में गिरती है, और बेरिंग सागर आपको पता होगा भैया इधर साइड में बेरिंग जल संधि, इधर बेरिंग सागर है, इधर गिरती है, ठीक है। आगे, मैकेंजे नदी जो है ग्रेट स्लेव झील से निकलकर यह नदी ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैकेंजे नदी कहाँ निकली? ग्रेट स्लेव झील से, और कहाँ पाई जाके गिरती है? ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, और यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कौन नदी भाई? मैकेंजे नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। रेड नदी कहाँ पे? ये भी अमेरिका में है, टेक्सास में बहने वाली मिसिसिपी की सहायक नदी, टेक्सास में बहती है, मिसिसिपी की सहायक नदी है, नाम है रेड नदी। खतरनाक है भाई। कोलंबिया नदी की बात करें तो यूएसए के रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है, कितनी गिरती? प्रशांत महासागर में गिरती है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताएंगे कि दुनिया का सबसे कह सकते हैं बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महासागर कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर,
हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, इनमें से कौन ऑप्शन सही है? आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में मैंने बताया है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे।